सबसे पहले तो आप लोग इन चेहरों को देख लीजिए जो ये आप लोगों के सामने लगे हुए हैं। ये भारत देश के भविष्य है। ये भविष्य बनाने आए थे और भविष्य बनाने के लिए इन लोगों ने पढ़ाई की थी। क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की? जब आतंकवाद की ही पढ़ाई पढ़ के आप लोग आए हैं तो क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी में फालतू खर्चा करने की? सरकार स्कॉलरशिप भी देती है पढ़ने के लिए, योगदान भी करती है। सब कुछ व्यर्थ है। ऐसे मज़ाही लोगों को, ऐसे परिवार के लोगों को परिवार समेत नस्ते नाबूद कर देना चाहिए। ये 4, एक महिला 5 जो मास्टरमाइंड है इन सब की। दिल्ली में लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट इतना भयंकर हुआ जिसमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई और कितने अनेकों घायल हुए। 2014 के बाद दिल्ली में अब पहला ऐसा बम ब्लास्ट है जो एक ऐतिहासिक प्राचीर को टारगेट किया गया। और इस बम ब्लास्ट में कौन लोग शामिल थे, किन लोगों की करतूत है यह? बड़ी पहुँची हस्तियाँ जिनको हम भगवान की उपमा दे सकते हैं, भगवान मानते हैं। डॉक्टर की एक ऐसी उपाधि होती है जिसको भगवान कहा जाता है, लेकिन एक मजहब ऐसा है कि उसका आतंकवाद के अलावा कोई धर्म है ही नहीं। हमारा हिंदुस्तान का खाएंगे, इसी भारत में हगेंगे, इसी भारत में मूतेंगे, इसी भारत का खाएंगे, इसी भारत की सारी जितनी भी सुविधाएं हैं वह उनको मिलेगी, चाहे वह राशन हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे जिस तरीके का सहयोग हो, सरकार करती है। डिगरियां भी इन लोगों के पास में कैसी हैं? मेरे पीछे बगल में आप देख सकते हैं इन लोगों को, कितने खतरनाक चेहरे हैं ये। डॉक्टर की उपाधि मिली हुई है इनको, और डॉक्टर की उपाधि लेकर के ये कर क्या रहे हैं देश में? केवल आतंकवाद फैला रहे हैं। ऐसे ही लोग देश में पनप रहे हैं। अब इनके नाम भी जान लीजिए आप। डॉक्टर लगा हुआ है नाम के सामने, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मोहिउद्दीन सईद, डॉक्टर मोहम्मद उमर। बताइए, डॉक्टर की उपाधि लेकर के यह लोग कैसा कृत्य कर रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, देश को आतंकवाद की तरफ ढकेल रहे हैं। एक महिला भी सामने आई, मास्टरमाइंड महिला, जिसके घर पे छापेमारी भी की गई। और इनके घर वालों का क्या कहना है? अरे वो तो 1 साल हो गया, उसका हमारा घर वालों का कोई संपर्क ही नहीं। जब पुलिस टीम पहुंची हमारी, तब इनके घर वालों का जो कहना है कि हमारा बेटा तो 1 साल से हमसे दूर है, 1 साल से उसके कोई संपर्क ही नहीं है। ऐसे सभी के घर वालों का, वो तो बड़ा मासूम है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो डॉक्टर है। अरे बेगैरतों, अरे सुअरों, कम से कम इस देश का खाते हो तो इस देश के खिलाफ षड्यंत्र तो मत करो। सब कुछ यहीं पे है तुम्हारा, सब कुछ। और उसी देश के लिए तुम लोग षड्यंत्र रचते हो, निर्दोष लोगों की हत्या करते हो। क्या अब यही बचा हुआ है तुम्हारे मजहब में? इस्लाम में ही ऐसा क्यों? क्या जम्मू और कश्मीर से आने वाले जो पद पे प्रतिष्ठित होकर आते हैं वो आतंकवादी ही बनकर आते हैं? देश को केवल नष्ट करने के लिए, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए ये पढ़ाई करते हैं। और ये इन्हीं के मजहब के लोगों का कहना है, अरे मेरे ऊपर तो आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा ही मजहब है तुम लोगों का, तो आरोप लगेगा क्यों नहीं? योगी बाबा ने तो यूपी में कह दिया है कि हम जिन्ना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसी जिन्ना के तरीके से हरकत करने वाले जितने भी लोग हैं उनको नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा, उनको कब्र के अंदर डाल दिया जाएगा। और होना भी चाहिए। ये डॉक्टर की उपाधि लेकर के, चाहे वो मुजम्मिल हों, चाहे आदिल हों, चाहे शाहीन हों, चाहे मोहिउद्दीन हों, या डॉक्टर उमर हों, यह
जितने लोग हैं, अब तो इन लोगों का जन्नत में 72 हूरों के दर्शन होंगे, क्योंकि यह फांसी के लायक हैं। इनको किसी तरीके की कोई भी, मैं तो सहयोग कहूँगा, भारत की सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को तत्काल फांसी होनी चाहिए, क्योंकि यह लोग ऐसा जहर इस देश में पैदा कर रहे हैं और ये जहरीले हैं। ये जहाँ जाएंगे, जहाँ डसेंगे, इनके परिवार के ऊपर भी कोई किसी तरीके से, कहीं भी, किसी कोने से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। सरकार को चाहिए इनके परिवार के ऊपर बुलडोज़र चले, तो नसीहत मिले ऐसे लोगों के ऊपर। देखिए इन मासूमों को, आप इन मासूमों को देख लीजिए। इन्हीं मासूमों की करतूत है कि जो कि लाल किले की प्राचीर पर एक शिव मंदिर भी स्थापित था और मेट्रो स्टेशन स्थापित था, जहाँ पे ब्लास्ट किया गया। अब पूरी तरीके से सीसीटीवी जो फुटेज आया है कि इन लोगों ने कहाँ पे प्रदूषण जांच करवाई अपनी गाड़ी की, क्या क्या करवाया, सारी चीज़ें आ गई सामने, कौन कौन थे। तो इन लोगों को माफ़ नहीं करना है। और ऐसे लोग अगर आप लोगों के बीच में हैं, तो आप भारतीय हैं और भारतीय होने का एक फ़र्ज़ ज़रूर अदा कीजिए। थोड़ा दुश्मनी ज़रूर हो जाएगी भाईचारे में, लेकिन हमें वो दुश्मनी मंजूर है, ये भाईचारा नहीं मंजूर कतई। अगर यह वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके देश के हित में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।